समझिएगा। सिंपल सी बात कराएगी, मान ज्ञात कीजिए, इवेल्युएट कीजिए, इंटीग्रेशन सी जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2dz। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे, सारा काम किस पे डिपेंड करता है? सी पर। सारा काम किस पे डिपेंड करता है? सी पर। सी इज ए कर्व, सी कोई ना कोई वक्र होता है। जहां सी क्या है? चक्रज है। चक्रज मतलब साइक्लॉइड, सुना होगा और फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। कुछ ऐसा होता था, यूं बनते थे ना, चक्रज ही तो बनते थे, ये इस तरीके से बनते, यूं बनते चले जाते थे, ये चक्रज होते थे, इधर भी बनते चले जाते थे, चक्रज होते थे। ठीक है, उसकी इक्वेशन दे रखी है पैरामीट्रिक फॉर्म में कि x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। ये दोनों मिलके थीटा के रूप में, प्राचलिक रूप में, दोनों मिलके किसकी इक्वेशन बता रही हैं? चक्रज की या फिर साइक्लॉइड की। का बिंदुओं 0 0 और पाई ए कॉमा 2a के मध्य क्या है? चाप है। पाई ए कॉमा 2a के मध्य क्या चाप है। अब देखते हैं इनको कौन सा पॉइंट बनेगा, कहां बने, कैसे बने। ठीक है, चलिएगा सुनिए ध्यान से। सबसे पहले सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई मान लिया इसको मैंने एफ जेड डी जेड लिख लिया कि सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 और बाहर कितना? dz। तो यहाँ एफ जेड कितना हुआ कि सर यहाँ एफ जेड हुआ जेड स्क्वायर प्लस का 3z और प्लस का 2। कैसा फंक्शन है ये? पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है। कैसा फंक्शन है ये? पॉलिनोमियल फंक्शन है, फिर बहुपदीय फलन। तो यह है बहुपदीय फलन है। दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, लिख लेना इंग्लिश मीडियम वाले, इट्स ए पॉलिनोमियल फंक्शन। बहुपदीय फलन हमेशा क्या होते हैं? विश्लेषिक के होते हैं। तो यह विश्लेषिक होगा, तो यह विश्लेषिक होगा। सो इट इज एनालिटिक, सो फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक। देन तब जब फलन एफ जेड विश्लेषिक है तो उसका समाकलन पथ से स्वतंत्र होता है। ये अपन पहले प्रूव कर चुके हैं। तब इसका समाकलन पथ से स्वतंत्र होगा। तब इसका समाकलन पथ से स्वतंत्र होगा। देन इट्स इंटीग्रेशन विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पथ्स। ठीक है, चलिए ये आपने लाइन लिख दी और ये आपको समझ में भी आ गई। क्लियर? अब आते हैं अपन चक्रज पे। ठीक है, सी क्या दे रखा है हमको? सी एक चक्रज दे रखा है जिसको आप साइक्लॉइड बोलते हो। क्या बोलते हो? साइक्लॉइड। ये है क्या कि सर ये है x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा की लिमिट, ये पॉइंट कहां से कहां तक दे रखे हैं कि सर जो पॉइंट दे रखे हैं ना, थीटा बोल दो, जब पॉइंट बोल दो, कहां दे रखे हैं? 0 0 से कहां तक कि सर पाई ए कॉमा 2a तक। तो पहले अपन इसे बनाते हैं। आपका मन करे तो आप थीटा की वैल्यू रख के बना लेना, आपका मन करे तो आप थीटा की वैल्यू रख के बना लेना, और थीटा की वैल्यू से नहीं बनाना चाहो तो डायरेक्ट बना लेना, यार याद रख लेना। ठीक है, मैं बना देता हूँ, देख लेना एक बार ध्यान से इसको और समझ लेना। ये आपके रियल एक्सिस, ये मैंने से यहाँ पे मैंने थीटा ले लिया इस एक्सिस पे। क्या ले लिया? थीटा। मान लो यहाँ पे थीटा बराबर 0 है, यहाँ मान लीजिए थीटा बराबर 2 पाई है। तो ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेटली बीच में थीटा बराबर कितना होगा? पाई होगा। भाई बीच की जो सिचुएशन है वो थीटा बराबर पाई की होगी। ठीक, आगे देखिएगा, चक्कर बनाना है मुझे। यदि मैं थीटा बराबर 0 रखूंगा तो 0 रखो, इसमें साइन 0 प्लस 0 0 हो जाएगा x। यदि यहाँ 0 रखूंगा कॉस 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 तो 0, y भी 0 x भी 0। मतलब थीटा बराबर 0 की सिचुएशन पे यहाँ पॉइंट मिलेगा। ठीक है, थीटा बराबर 2 पाई पर आओ कि सर ये 2 पाई प्लस साइन 2 पाई। साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी? 0। साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है, तो ये 2 पाई आ जाएगा x की वैल्यू। y की वैल्यू cos 2 पाई की वैल्यू कितनी? 1 1 माइनस 0 हो जाएगी। मतलब ये कहां पर मिलेगा? 2 पाई a पर, तो वही 2 पाई पर मिल जाएगा यहाँ पर। तो कुछ सिचुएशन इसके, और पाई पर कितना मिलेगा? पाई पर वैल्यू उठेगी नहीं उठेगी, देखना ज्यादा आएगी। पाई रख के देखो तो पाई प्लस साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू 0, तो पाई ए आ जाएगी x की वैल्यू। यहाँ पाई रखोगे cos पाई की वैल्यू कितनी? -1, तो -1 2a हो जाएगा। तो पाई ए कॉमा 2a आएगा पाई पर। तो पाई ए 2a कुछ ना कुछ तो वैल्यू है x और y की, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा? ये चक्रज बन जाएगा। इस तरीके से बना लेना, थोड़ा अच्छी तरह पेंटर न्यू में अपने हिसाब से थोड़ा ढंग से इसे बना लेना। फिर ये इधर बनेगा ऐसे और फिर ये इधर बनेगा ऐसे, मतलब यूं चलता जाता है ये रिंग के टाइप में। ठीक है, यूं घूमता घूमता चल जाता है। ये जो सिचुएशन है ये कौन सी है? पाई बराबर ए की, थीटा बराबर पाई की।
कौन सी सिचुएशन है, थीटा बराबर पाई की। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करी जाए तो थीटा बराबर पाई पर पॉइंट कौन सा मिला था मुझे अभी, जैसे थीटा बराबर पाई जब मैंने रखा था तो यहाँ पाई प्लस साइन पाई 0 हो गया तो ये पाई ए हो गया। यदि यहां मैंने पाई रखा कॉस पाई -1 माइनस प्लस 1 तो 2a हो गया, तो पाई ए कॉमा 2a। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, पाई ए कॉमा 2a। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,0। इसका नाम मैंने क्या दे दिया o, इसका नाम दे दिया a, इसका नाम दे दिया b। ठीक है, चलिएगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो यहां तो पाई है और कॉमा कितना 0, क्योंकि y वाला है ही नहीं वो ऊपर वाला इस पे। ये सिचुएशन कौन सी है 2a की, ये कौन सी सिचुएशन है भैया 2a की। यहां तक कोई भी किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान मैंने बना दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 0 0 से पाई ए कॉमा 2a के मध्य का चाप है। 0 0 तो ये रहा, इससे पाई ए कॉमा 2a ये रहा, 0 0 ये रहा, पाई ए कॉमा 2a रहा, इसके मध्य का चाप मतलब इसकी बात कर रहा है वो, केवल इस क्षेत्र की बात कर रहा है, इस चाप की, क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, केवल इस चाप की बात कर रहा है वो, केवल इस चाप की बात कर रहा है वो। और आपकी बुक में देखो तो आप इतना सही बना हुआ है, ये केवल इस चाप की वो आपसे बात कर रहा है। ठीक है, अब इस चाप को आपको यहां से जाना है, ओ से लेकर कहां तक जाना है बी तक, ओ से लेकर आपको कहां तक जाना है बी तक। लेकिन मैंने आपको पहले बता रखा है अक्षों से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे और आसानी से पहुंचोगे। तो अक्ष कौन कौन सी, कि सर मैं ओ से पहले तो ए जाऊं और फिर ए से बी जाऊं, ओ से पहले कहां जाऊं ए से फिर कहां जाऊं मैं बी। टूट गया 2 भागों में, अब बस सिंपल हो गया अपना क्वेश्चन जैसा अपन अब तक पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, तो चलो I इक्वल टू सी z² प्लस 3z प्लस 2 dz। इसके दो पार्टीशन कर दिए, एक तो O से लेकर ए तक, मुझे जाना O से B है, मुझे 0 0 से पाई ए कॉमा 2a तक जाना है, लेकिन O से A जाओगे पहले, फिर A से कहां जाओगे आप B, क्योंकि अक्षों के अनुदिश जाना है। ठीक है, OA z² प्लस 3z प्लस 2 dz प्लस AB z² प्लस 3z प्लस 2 dz, ये आपका I हो गया। ठीक है, अब I तो लिख दिया, लेकिन इनके अनुदिश वो वैल्यू तो निकालनी है। तो देखिएगा सबसे पहला पॉइंट अलोंग OA, मतलब OA के अनुदिश। देखिए O से लेकर A तक कौन स्थिर रहा है, यहाँ y0, यहाँ भी y0, तो y तो 0 ही रहा है। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या लिख दिया 0, तो dy इक्वल टू भी कितना आ गया 0। x कहां से कहां चेंज हुआ है, कि सर x 0 से पाई ए तक चेंज हुआ है। x कहां से कहां तक चेंज हुआ है, 0 से पाई ए तक, x 0 से पाई ए तक चेंज हो गया। सेकेंड पॉइंट अलोंग किसके AB के अनुदिश। ठीक है, ए से लेकर जाना मुझे O से B है, मुझे 0 0 से पाई ए कॉमा 2a तक जाना है, ये कह रहा है खुद ही, तो मुझे लेकिन जाना है O से A गया, A से B जाना है। A से B में कौन स्थिर रहा x, यहां भी पाई ए था, यहां भी पाई ए था, तो आप लिखेंगे x इक्वल टू पाई ए, और y इक्वल टू यहां भी 0 है, यहां भी 2 है, सॉरी, तो dx कितना आ गया 0। y की वैल्यू कहां से कहां तक बढ़ी है 0 से 2a तक, y की वैल्यू कहां से कहां तक बढ़ी है 0 से 2a तक। क्लियर, तो ये आपकी लिमिट वगैरह निकल गई, सारा काम हो चुका है, बस अब हमें लिमिट अप्लाई करनी है और आंसर्स निकालना है। ठीक है, तो अब जगह तो है नहीं, आप एक बार इसे डायग्राम को बना लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जितना बाकी है सॉल्व उसको करते हैं। देखिए आगे इसमें क्या करने वाला हूं मैं I, तो I इक्वल मैं लिख रहा हूं यहां पर इंटीग्रेशन OA है ना, यहाँ पर OA का आंसर आता है 0 से पाई ए तक, 0 से पाई ए तक। ठीक है, y के जो 0 रखना है
तो y की जगह 0 रखने के लिए पहले इसको आपको x और y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जेड स्क्वायर क्या बनेगा, एक बार इसको एक स्टेप लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। OA तो क्या लिखोगे, x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस आयोटा वाई प्लस कितना 2 और बाहर कितना है dx प्लस आयोटा dy। लिख देना z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, बता रखा है आपको कि भाई z इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा वाई, तो dz इक्वल टू कितना होता है dx प्लस आयोटा dy। ठीक है, चलते जाओ। फिर प्लस आएगा AB प्लस कितना आएगा AB, क्या लिखोगे, सेम प्रोसीजर कि सर x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर 3x प्लस आयोटा वाई प्लस का 2, ठीक है, और बाहर कितना कि सर dx प्लस आयोटा dy। ठीक है, लिमिट अप्लाई करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। OA 0 से पाई तक जाएगी लिमिट, y की जगह क्या रख देना है 0, y की जगह और dy जगह 0, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो ये क्या बनेगा कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और बाहर कितना dx, y की जगह 0 dy की जगह भी 0, लिमिट 0 से पाई है। नेक्स्ट AB पर आ जाओ, यहाँ क्या करना है कि x की जगह पाई रखना है, x की जगह क्या रखना है पाई है, और dx की जगह 0, तो कितना आएगा ये, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक बनेगी 0 से 2a तक। x की जगह रखना है पाई a प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 3 पाई a प्लस आयोटा वाई प्लस का 2 और बाहर dx तो 0 आयोटा dy। क्लियर है, ठीक है सर, चलो आगे बढ़ो। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस का 2x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई तक। इसका कैसे करोगे, सिंपल है, आयोटा तो रखना है बाहर, पाई ए प्लस आयोटा वाई का क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 तो बाहर, पाई ए प्लस आयोटा वाई की पावर कितनी 2 अपॉन 2 प्लस 2y, और बाहर कितना है लिमिट 0 से 2a। सिंपल चलते जा रहे हैं क्वेश्चन, बेसिक इंटीग्रेशन जो अपने बचपन में पढ़े थे उसी के अप्लाई कर रहे हैं। तो सब जगह एक्स की जगह पाई रख दूं तो ये हो गया पाई क्यूब a क्यूब बाई 3 प्लस 3 पाई स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 पाई a। क्लियर, अब की बार आप रखेंगे 0, तो आयोटा लिखा मैंने, पाई ए की जगह तो पाई ए, आयोटा वाई की जगह कितना आएगा 2a, तो ये आएगा पाई ए प्लस 2 आयोटा ए, पाई ए प्लस 2 आयोटा ए का होल क्यूब बाई 3, फिर 3 बाई 2 पाई ए प्लस 2 आयोटा ए का होल स्क्वायर प्लस 2a, तो 4a हो गए। अब रखोगे 0, तो 0 हो गया तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, y की जगह 0, तो ये पाई ए क्यूब अपॉन 3, पाई ए क्यूब अपॉन 3, पाई क्यूब ए क्यूब। यहां रखोगे तो 3 बाई 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2, पाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2, तो अपॉन 2 पहले से ही है 2, y की जगह 0 होगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखोगे तो पहले से 0 हो जाए, जरूरत ही नहीं है इसको लिखने की। क्लियर, चलते जाइए। तो यह आ गया पाई क्यूब ए क्यूब बाई 3 प्लस 3 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 प्लस का 2 पाई ए प्लस आयोटा, ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है देखो, ए यहाँ भी कॉमन ले लो तो ए क्यूब बचेगा, अंदर आएगा पाई प्लस 2 आयोटा बाई 3, कितना ही करते जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3a स्क्वायर बाई 2 यह आ जाएगा पाई प्लस 2 आयोटा, प्लस कितना आएगा 4a माइनस कितना आएगा पाई क्यूब ए क्यूब बाई 3 माइनस का 3 बाई 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए साथ साथ इसमें देखिएगा आप, एक चीज अपनी रह गई इसमें कि जब आपने इसका इंटीग्रेशन किया था तो पाई ए प्लस आयोटा वाई का क्यूब अपॉन 3 लिखा, लेकिन वाई के गुणांक का भाग लगाना रह गया, तो वाई के गुणांक, वाई के कोफिशिएंट कितना है आयोटा, तो यहाँ भी आयोटा का डिवाइड होगा, यहाँ भी आयोटा का डिवाइड होगा, और इसमें तो आयोटा है ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और जैसे ही आप इस आयोटा को इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आयोटा हट जाएगा, यहाँ से आयोटा हट जाएगा, यहाँ आयोटा आ जाएगा, मतलब आप इस आयोटा को तो यहाँ से हटाइए, इस आयोटा से आयोटा कैंसिल, इस आयोटा से ये आयोटा कैंसिल, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा आयोटा, तो ये 4a आयोटा हो जाएगा। ठीक है जी, 4a कितना हो जाएगा आयोटा। अब आप लोग देखेंगे
तो आपके से ये वाली टर्म से आयोटा यहाँ हटाई दिया, ये टर्म कट गई, इस टर्म से ये वाली टर्म कट गई, तो वैल्यूज मेरे पास बची क्या कि सर मेरे पास तो सिंपल बच रहा है ये कि एक तो 2 पाई ए बच रहा है मेरे पास, एक मेरे पास बच रहा है 4a आयोटा, क्या बच रहा है मेरे पास 4a आयोटा, ठीक है। एक मेरे पास ये वाली टर्म बच रही है a³ 3 पाई प्लस 2 आयोटा, एक मेरे पास ये वाली टर्म बच रही है 3a² 2 पाई प्लस 2 आयोटा, और ये हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू आ चुकी है। आसान है, सिंपल है, वह ध्यान रखिएगा। यहां आयोटा के गुणांक का क्या लगेगा, भाग लगेगा, सिंपल, ठीक है। नोट कीजिए, ज्यादा कुछ खास काम किया नहीं है मैंने, जैसा क्वेश्चन ने कहा था वैसा ही किया है। उसने कहा यहां से यहां तक जाओ 0 से पाई a, 2a तक, मैं 0 से पाई a, 2a तक चला गया। लेकिन सबसे आसान रास्ता कौन सा होता है, जो मैंने आपको पहले बता रखा है, अक्षों के अनुदेश। सबसे आसान रास्ता कौन सा होता है, अक्षों का अनुदेश। तो पहले मैं O से A गया, फिर मैं A से B गया हूं, ठीक है। चलिए आप नोट करिए इसे, फिर देखते हैं आगे।